हेलो दोस्तों। क्या आप भी हैं गंजेपन से परेशान? क्या आप भी हैं हेयर फॉल से परेशान और आप इसके इलाज ढूंढ के थक गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेयर लॉस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हेयर लॉस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे 4 मेथड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे हमारा हेयर लॉस ठीक हो सकता है। इससे पिछली वीडियो में मैंने लेक्चर बात करी थी कि हेयर लॉस हमारा होता क्यों है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हेयर लॉस के कुछ 4 मेथड बताने वाला हूं जिससे हमारा हेयर लॉस ठीक हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिसमें कि पहला मेथड है भाई मेडिसिन से हम हेयर लॉस को ठीक कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि लेजर थेरेपी के ठीक कर सकते हैं। और तीसरा मेथड इसके अंदर आता है विग के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। और चौथा मेथड इसके अंदर आता है कि सर्जरी के थ्रू इसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे मेथड के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा तभी आपको वीडियो पूरा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से, यानी कि इसमें कौन सी मेडिसिन हमें लेनी है जिससे हमारा हेयर लॉस ठीक हो सकता है। ठीक है, कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं और उस मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उसके बेनिफिट होते हैं और उसको कैसे यूज करना है और वो कैसे काम करती है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेडिसिन से। तो फर्स्ट इसमें मेडिसिन आती है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल एक तरह की फॉर्म होती है, एक तरह की ऑइंटमेंट क्रीम होती है जिसको हम अपने स्कैल्प के ऊपर, गंजेपन के ऊपर इसको अप्लाई करने के बाद इसके हेयर ग्रोथ ये शुरू कर देती है। ठीक है, अब मिनोक्सिडिल जो एक फॉर्म होती है, जो एक क्या होती है, एक फॉर्म होती है, एक ऑइंटमेंट होती है, उसको हमने यूज कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने ऑइंटमेंट ली है उसको यूज कैसे करना है। उसको यूज करने से पहले आपने अपने हैंड वॉश कर लेने हैं, उसको लगाने के बाद भी, उसको लगाने से पहले भी आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मान लो ये ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट अपने में हाथ पे ली, ठीक है, इसको स्क्रब किया अच्छे से और अपने अपने स्कैल्प के ऊपर लगाना है। स्कैल्प को आपने पहले ड्राई कर लेना, अच्छे से धोना है उसको, उसके ऊपर ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है मिनोक्सिडिल फोम को। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, अगर बाय चांस अप्लाई करते करते आपकी आंखों पे या आपके कान पे कहीं भी लग जाता है तो आपने उसको ठंडे पानी से फटाफट उसको धो लेना है, इमीडिएटली उसको धो लेना है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे, हाथों पर लेना है, स्क्रब करना है और अपने स्कैल्प पे लगाना है और 4 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 4 घंटे तक आपने इसके अपने जो स्कैल्प है उसका आपने ना ड्रायर मारना है, ना कुछ कंघी फेरनी है, कोई इसको आपने छेड़ना नहीं, अपने बालों को लगाने के बाद अपने स्कैल्प को आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद मिनोक्सिडिल जो जो हमारी फॉर्म है, जो हमारी ऑइंटमेंट है, इसको लगाने के बाद क्या होता है, 2-3 महीने बाद इसके जो रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। आपको लगाते हैं वो डट कभी भी नहीं मिलेगा, 2-3 महीने उसको आप लगातार लगाओगे तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पहले 2 हफ्ते में आपका जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाएगा इसमें। ये लगाने के बाद आपको जो फर्स्ट वीक 2 वीक्स होंगे उसमें आपका हेयर लॉस में बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल साइन है और इससे पता लग जाता है कि आपकी जो ड्रग है, आपकी जो मिनोक्सिडिल जो फॉर्म है, ऑइंटमेंट है, वो काम करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, इसलिए आपके जो स्टार्टिंग में हेयर फॉल आपका इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनोक्सिडिल जो ड्रग है, मिनोक्सिडिल जो हमारी फॉर्म है, एक तरह की ऑइंटमेंट है, वो एक्चुअल में काम कैसे करती है। लगा तो लिया आपने, लिया है, लेकिन वो एक्चुअल में बाल मेरे ग्रो कैसे कर रही है। ठीक है, बाल कैसे ग्रो कर रही है भाई, वो क्या करती है, एक तरह की पोटेशियम चैनल ओपनर है। हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे चैनल होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के अंदर पास होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चैनल आता है पोटेशियम चैनल, तो ये पोटेशियम चैनल को ये ओपन कर देती है। पोटेशियम चैनल ओपन करने के बाद क्या करेगी, वैसो डायलेशन कोज कर देती है, वेसल्स को डायलेट कर देती है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी खून की नली होती है, उसको क्या कर देती है, उसको चौड़ा कर देती है, जिसकी वजह से, चौड़ा होने की वजह से जो आपका जो खून बह रहा है वहां पे वो बड़ी तेजी से बहेगा। ठीक है, उसका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा वहां से। ठीक है, जो ब्लड फ्लो होगा ब्लड वेसल्स के अंदर वो अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लेते हैं डाइट में और जो ऑक्सीजन होती है वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर अच्छे से पहुंच पाती है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर सेल जो डैमेज होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। जो हमारा हेयर सेल डैमेज हो रहा था वो प्रिवेंट हो जाता है और हमारी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मिनोक्सिडिल काम करती है एज ए वैसो डायलेटर्स, ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है और न्यूट्रिएंट और जो ऑक्सीजन है अच्छे से अब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं और हेयर सेल डैमेज को प्रिवेंट कर देती है और हमारे हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनोक्सिडिल। अब मिनोक्सिडिल के कई फायदे होते हैं, कई नुकसान होते हैं। तो पहले बात करते हैं फायदे की, भाई मिनोक्सिडिल लगाने के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा क्या होता है मिनोक्सिडिल का, सबसे पहला फायदा मिनोक्सिडिल का ये होता है, वो क्या करती है, आपके प्रिवेंट करती है फर्दर हेयर लॉस ना हो, लगाने के बाद आपका दोबारा से हेयर लॉस ना हो उसको भी प्रिवेंट करती है। और सेकंड क्या होता है, आपके बालों की रीग्रोथ कराती है दोबारा से। और तीसरा होता है ये हेरिडिटरी हेयर लॉस में ये मोस्टली यूज की जाती है और इसको मेल और फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली यूज की जाती है मेल
पैटर्न बॉल्डनेस के लिए इसको यूज किया जाता है मेनली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अब मिनोक्सिडिल के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं लगाने के बाद। पहला साइड जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ईचिंग, यानी कि लगाने के बाद आपको खारिश शुरू हो सकती है, आपको रेडनेस आ सकती है, आपको इन्फ्लामेशन हो सकती है, और आपको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है जब आप इसको ओवर यूज कर लेते हो अगर, ठीक है। तो आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे साइड इफेक्ट, इससे बेनिफिट और इसकी वर्किंग और अपने इसको कैसे लेना है, ठीक है। अब दूसरी ड्रग की बात करते हैं। इसके अंदर दूसरी ड्रग आती है इसके अंदर फियानस्टेरॉइड पिल। एक तरह की पिल होती है, कौन सी पिल है भाई, फियानस्टेरॉइड पिल होती है, मार्केट में मिलती है पिल ये, ठीक है। अब ये पिल जो है, ये पिल कैसे काम करती है, ये पिल काम कैसे करती है भाई, ये क्या करती है, जो हार्मोन हमारी बॉडी के जो हेयर ग्रोथ को अगर कम कर रहे हैं, ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी के जो हेयर है उसको कम कर देती है ग्रोथ को, उस हार्मोन्स को ये ड्रग क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ करना ये शुरू कर देता है, ठीक है। क्या करती है ये मेनली क्या करती है, जो भी आपके हार्मोन होते हैं ना, जो आपके हेयर ग्रोथ में काम करते हैं, उस हार्मोन को ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जो हार्मोन आपकी हेयर ग्रोथ रोक रहे हैं उस हार्मोन को ब्लॉक कर देती है, तो हेयर, मान लो हार्मोन ब्लॉक हो गया जो रोक रहा है उसको, तो आपकी हेयर ग्रोथ होगी इसमें, ठीक है। तो ये पिल आपको ऐसे काम करती है। अब बात करते हैं ये पिल के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये पिल लेने के बाद क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट इसके अंदर क्या आता है, डिक्रीज द सीमन काउंट, यानी कि आपको जो सीमन काउंट होता है, जो आपका स्पर्म काउंट होता है वो इसमें कम हो जाता है इसको लेने के बाद, ठीक है। तो प्लीज आप किसी डॉक्टर से लिखवाएं तभी आप इसको लें, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसको लिखवाने के बाद या फिर ड्रग मार्केट से लें, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। और दूसरा साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, डिक्रीज द लिबिडो, यानी कि लिबिडो इसमें कम हो जाती है। और तीसरा साइड इफेक्ट इसके अंदर आता है प्रोस्टेट कैंसर के चांस इसमें बढ़ जाते हैं इस ड्रग को लेने के बाद। तो कृपया इस डॉक्टर को लिखवाने के बाद या फिर ड्रग लें, ठीक है। तो सेकंड ड्रग थी फियानस्टेरॉइड पिल, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मेडिकेशन मैंने ली, मेडिसिन से तुम्हारा ठीक हो गया हेयर लॉस, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ट्रीटमेंट के बारे में। सेकंड ट्रीटमेंट क्या होता है इसके अंदर, विग्स, यानी कि जो नकली बाल आते हैं मार्केट में, अलग अलग तरह के बाल आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, अलग अलग रेट के आते हैं, वो विग्स भी आप ले सकते हैं अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। एक्चुअल में वो हेयर लॉस को प्रिवेंट नहीं करती, हेयर लॉस को एस्केप करती, छुपा देती है आपके हेयर को, जो आपके बाल उड़ रहे हैं अंदर से वो उसको छुपा देती है, ठीक है। जिसकी वजह से रेडनेस हो सकती है, अंदर ईचिंग हो सकती है आपको, अगर आप लगाते हो, लगाने के बाद आपको ये चीज में उसके जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं विक्स के। विक्स मेनली हेयर लॉस को प्रिवेंट नहीं करती, वो सिर्फ छुपाती है उसको, ठीक है। तो सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होता है, आप इसको विक्स ट्राई कर सकते हैं हेयर लॉस के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें आता है भाई सर्जरी, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या होती है कि सर्जरी के थ्रू भी आप अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो। यानी कि मान लो आपको ये हेड है तो कहीं भी बाल आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे, पूरे सिर तो गंदा होगा नहीं, कहीं भी बाल आपके अच्छे होते हैं। जो मान लो कि बैक साइड होती है, वहां से डॉक्टर क्या करेगा, थोड़ा सा बाल का आपको पार्ट को प्लग करेगा, थोड़ा सा स्किन का पार्ट को उसको खींचेगा, उतारेगा और वहां लगाएगा जहाँ पे गंजापन है, वहां उसको अटैच कर देगा सर्जरी के थ्रू, ठीक है। इंसिजन के थ्रू, कटिंग के थ्रू उसको सर्जरी करता है, एक तरह की माइनर सर्जरी वो करेगा। सर्जरी के थ्रू क्या करेगा, आपके बाल यहाँ से उतारेगा थोड़े से पीछे से, और जहाँ पे खाली होगा वहां उसको लगा देगा। सिर्फ सर्जरी में इतना ही काम होता है। लेकिन अब सर्जरी के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है सर्जरी का, सर्जरी का पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, ठीक है। तो ये पड़ती है, एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरा होता है ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है, ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है कराने के बाद। और उसके बाद क्या है, तीसरा इसके अंदर इन्फेक्शन, आपके स्किन के ऊपर, आपके जो स्कैल्प है उसके ऊपर आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर आप सर्जरी इसमें कराते हो, ठीक है। चौथा ट्रीटमेंट क्या होता है हेयर लॉस का, चौथा ट्रीटमेंट है हेयर लॉस की। चौथा ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो क्या होता है, लेजर थेरेपी। अब लेजर थेरेपी क्या होती है, जैसे मान लो एक पेड़ हमने घर में लगाया, कहीं भी पेड़ लगाया, पौधा लगाया, उसको पानी देते हैं, पानी देने के बाद हमने उसको अगर छांव में रख दिया, उसको धूप लगेगी नहीं, वो ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको खाना तो मिल गया, लेकिन उसको जो चीज रेडिएशन चाहिए थी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको मिली नहीं। अब खाना तो वो खा रही है, लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन करना, खाने को एब्जॉर्ब तो करना है, एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, वो धूप से करेगा, जो रेडिएशन उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, लेजर थेरेपी होती है। लेजर थेरेपी क्या करती है, लेजर मतलब लाइट, ठीक है, एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हम क्या करते हैं, बालों में लेजर देते हैं, लाइट मारते हैं, उस लेजर के थ्रू क्या करते हैं, जो उसके अंदर से फोटॉन्स निकल रहे हैं, जो उसके अंदर लाइट निकल रही है, वो क्या करेगी, हमारे जो वीक बाल होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, उस लेजर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे बाल उसमें ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और लेजर थेरेपी के जो सक्सेस रेट होता है वो कितने होते हैं, 85% सक्सेस रेट इसका होता है लेजर थेरेपी का, ठीक है। तो ये थे 4 मेथड हमारे हेयर लॉस ट्रीटमेंट के, ठीक है। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू।